Hello friends, this is the continuation of part second. In this session, I am going to share about types of contact force and types of non-contact force के बारे में बताऊंगा. Okay, let's get started. If you have not subscribed my channel, subscribe it now. So let's get started. टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. हम लास्ट क्लास में आपको बताए थे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में. कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है जो जिसका बॉडी के साथ द फोर्स विच मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडी, मतलब जो फोर्स बॉडी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है उसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं. और ऐसा फोर्स जो बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करता हो और एक्ट थ्रू स्पेस, ठीक है, उसको हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं. अभी हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इसमें है सबसे पहले बायोलॉजिकल फोर्स और मस्कुलर फोर्स. द फोर्स प्रोड्यूस बाय द मसल्स ऑफ लिविंग बींग्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स और बायोलॉजिकल फोर्स. मतलब ये क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसका डिफिनेशन द फोर्स the force produced by the muscles of living being is called muscular force और बायोलॉजिकल फोर्स. ठीक है, ये फोटो जो है, ये देखिए, ये जो गर्ल है ये बैग अपनी शोल्डर में ली हुई है. तो ये क्या है, ये मस्कुलर फोर्स के कारण ये बैग को हैंडल करें. ये देखिए, फिर ये काव काट, बफेलो काट, ये क्या हो रहा है, ये मसल्स के कारण इस पर यहाँ पर बल लग रहा है. ये मसल्स पर, ये मसल्स के कारण ये इस कार्ड को पुल अप कर रहा है, मतलब आगे की तरफ ले जा रहा है. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है जहां पर मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है. ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, आपका मैकेनिकल फोर्स. मैकेनिकल फोर्स इज दैट फोर्स विच इज जनरेटेड बाय मशीन. मशीन के द्वारा जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम लोग मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं. ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होगा, फोर्स generated by a machine is called mechanical force. ये दो एग्जाम्पल दिखाएं जहां पर मैकेनिकल फोर्स आपका लग रहा है. ये डैम है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपका जो टरबाइन होता है, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय मशीन. ठीक है, एग्जाम्पल टरबाइन इन हाइड्रो पावर स्टेशन, मतलब यहाँ पर टरबाइन रहता है उसके कारण से मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है. ठीक है, ये ड्रिल मशीन सभी कोई देखेंगे, ड्रिल मशीन होता है. ठीक है, टाटा स्काई लगाता है तो वहां पर ड्रिल करता है छत पर. तो वो ड्रिल मशीन क्या है, एक तरह से मैकेनिकल फोर्स जनरेट कर रहा है टू ड्रिल ए होल इनटू वॉल, मतलब जो दीवार में है उसमें ड्रिल करने के लिए मैकेनिकल फोर्स को जनरेट कर रहा है. ठीक है, ये था मैकेनिकल फोर्स. अब थर्ड जो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, ये एग्जाम्पल है कुछ. अब इसमें क्या है, अपोजिंग फोर्स डेट अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक तरह का ये अपोजिंग फोर्स है. ठीक है, फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, अपोजिंग फोर्स डेट अपोजेस द मोशन of one body.
ठीक है। ये मोशन को अपोज करता है कोई भी बॉडी पर, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का यही रोल है कि ये अपोज करता है मोशन ऑफ वन बॉडी, ठीक है। ये सबसे पहले क्या होता है, ओनली आफ्टर इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज जनरेटेड। इसमें एक केस ये भी है, जब तक दो बॉडी का इंट्रैक्शन नहीं होगा तब तक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट नहीं होगा, ठीक है। फॉर फ्रिक्शन फोर्स कंपल्सरी इज टू बॉडी विल बी इन डायरेक्ट इंटरेक्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये लिख देते हैं हम, ओनली हैपन आफ्टर इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन से आपका क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। इसके बाद आइए देखिए टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, बेसिकली आपका फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ग्रेविटी ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। मतलब जो अर्थ के द्वारा जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो एग्जर्ट किया जाता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसका हम लिख देते हैं यहाँ पर, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ के द्वारा, अर्थ ग्रेविटी ऑन ऑल ऑब्जेक्ट मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट हैं इस दुनिया में, उसमें जो अर्थ का ग्रेविटी के द्वारा जो भी फोर्स एग्जर्ट होता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये जैसे देखिए, ये ट्री है, ट्री से ये फ्रूट्स फॉल डाउन हो रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड में। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें एक नोट कर लीजिए, नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड, इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका क्या मतलब होता है, व्हेन ए चार्ज बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब हिंदी में है क्या, अगर कोई चार्ज बॉडी हो उसके द्वारा फोर्स एक्सर्ट होता ऑन अनदर चार्ज बॉडी, मतलब एक चार्ज बॉडी से जब दूसरे चार्ज बॉडी में, व्हेन ए चार्ज बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये चीज हम लिख देते हैं, व्हेन ए चार्ज बॉडी exert a force on another charged or uncharged body। ओके, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपका ये भी होता है, क्या देखा जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सर्टेड बिटवीन चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है,
अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, इस केस में क्या होगा, रिपेल करेगा। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखिए, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स पर। ठीक है, ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। मतलब क्या है, देखिए एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट, मतलब बिना दोनों मैग्नेट आपस में कॉन्टेक्ट हुए भी क्या कर सकता है, फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स को जनरेट कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका सेम पोल, जैसे ये मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ ये साउथ। ठीक है, अगर ये भी एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, इस केस में क्या होगा, नॉर्थ टू नॉर्थ है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आपका रिपेल करेगा, क्योंकि सेम पोल है, सेम पोल है। ठीक है, नॉर्थ टू नॉर्थ। अगर केस वन, ये केस फर्स्ट है, ये केस टू देखिए, केस सेकेंड। अगर आपका ये साउथ है ये नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है यहाँ नॉर्थ है, इस केस में क्या होगा, आपका अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट पोल है, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ईच अदर को। ठीक है, यही चीज था मैग्नेटिक फोर्स में। ठीक है, आई थिंक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, दिस वाज द सेशन, यहाँ तक सेशन था। यह आपका फोर्स आज खत्म हुआ। अब नेक्स्ट सेशन से हम प्रेशर स्टार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।